डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। पहले हम इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट्स जो अल्केन्स है, जो लोअर अल्केन्स है, वो गैसियस स्टेट में रहते हैं, मगर हायर अल्केन्स दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। अगर हम इससे भी बड़े अल्केन्स को देखें, दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन वैक्सी सॉलिड्स। तो एक्चुअली जो स्टेट ऑफ एन अल्केन वो डिपेंड करता है कि जो अल्केन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान किस किस्म का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर अल्केन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो इनकी स्टेट गैसियस स्टेट हो सकती है। मगर जो ही ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं, तो ये लिक्विड या सॉलिड स्टेट में तब्दील होते हैं। जैसे कि अगर हम अल्केन ले लेंगे, ये यहाँ पे मैंने लिया मीथेन, और मैं एक अल्केन ले लूँगा, दैट इज़ C2H6, दैट इज़ ईथेन, मीथेन, ईथेन। तो इसी तरह से अगर मैं ले लूँ यहाँ पे C3H8, दैट इज़ प्रोपेन। तो पहले अल्केन्स के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि जो ये अल्केन्स हैं, जो अल्केन मॉलिक्यूल्स हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनके जो बॉन्ड्स हैं, दे आर कोवेलेंट, और ऑलमोस्ट दोज बॉन्ड्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। जैसे कि यहाँ पे जो बॉन्ड है, CC बॉन्ड है या CH बॉन्ड है, CH के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से अल्केन्स में जो बॉन्ड्स हैं, चाहे CC बॉन्ड या CH बॉन्ड, वो है नॉन पोलर बॉन्ड्स। तो जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ओवरऑल नॉन पोलर है। दिस मीथेन इज़ नॉन पोलर, इथेन इज़ नॉन पोलर, प्रोपेन इज़ नॉन पोलर। तो जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज़ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो जितना मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होगा, उसी हिसाब से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे एक कंटेनर में मीथेन लेंगे, एक में ईथेन लेंगे, तो एक में प्रोपेन लेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल्स ही होंगे, क्योंकि मीथेन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कम है, तो इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो यहाँ पे ईथेन मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसका मतलब कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी वो ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पर इनसे भी ज़्यादा, क्योंकि जितना मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होगा, उसी हिसाब से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होते हैं। तो अगर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जो ही ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा, तो इनकी स्टेट चेंज हो सकती है। यही वजह है
जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं अल्केन्स की, फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ अल्केन्स, जो फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ अल्केन्स हैं, दे एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। तो इसके बाद जो मेंबर्स हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 से 17 हैं, 17, वो एग्जिस्ट करते हैं इन लिक्विड स्टेट में। alkanes having carbon atoms in the range of 5 to 17 exist in लिक्विड स्टेट। अगर इससे भी बड़े अल्केन्स आप ले लेंगे, दे आर वैक्सी सॉलिड्स, इनफैक्ट कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स। तो यहाँ पे अल्केन्स having carbon atoms more than 18 exist in colorless waxy solids। तो हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों फर्स्ट मेंबर्स अल्केन्स के गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्यों उसके बाद के मेंबर्स दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, और जो हायर अल्केन्स हैं वो क्यों वैक्सी सॉलिड्स में एग्जिस्ट करते हैं। चूँकि जितना एक अल्केन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसी हिसाब से उस अल्केन की स्टेट चेंज होगी। जितनी अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, और जितना ये थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये लिक्विड स्टेट अख्तियार कर सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा है तो ये सॉलिड स्टेट अख्तियार कर सकते हैं। तो ये था अल्केन्स के बारे में, इनकी स्टेट कैसी होगी। तो इसी बेसिस पे हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में या जितना चूँकि मैंने पहले ही कहा कि जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा किसी भी अल्केन का, उसी हिसाब से वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। और अगर वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो with increase in molecular mass in alkanes, what happens? The boiling point increases due to increase in van der Waals force of attraction। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, लाइन में लिखूँगा, in case of alkanes, जो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है case of alkanes, van der Waals force of attraction increases with increase in molecular mass, hence
boiling points also show increase with increasing molecular mass। तो जो ही मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई मीन वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज होंगे, तो इसी हिसाब से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि अगर आप पेंटेन ले लोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कंपेयर टू एन हेक्सेन, तो उसका कम होगा कंपेयर टू एन हेप्टेन एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, अगर हम एक ग्राफ दिखाएंगे यहाँ पे इस तरह से, तो अगर यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट प्लॉट करेंगे और यहाँ पे प्लॉट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अल्केन में ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। तो अगर आप ग्राफ देखेंगे आपको इस तरह से मिलेगा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, मतलब मॉलिक्यूलर मास कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसी हिसाब से कम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, मतलब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ देखो ज़्यादा है, तो एंड सो ऑन। सो वी कैन से विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेस। एक पॉइंट। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम आइसोमेरिक अल्केन्स के बारे में देखें, आइसोमेरिक अल्केन्स उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में देखें, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आइसोमेरिक अल्केन्स आई मीन दोज अल्केन्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पेंटेन, ये पेंटेन और पेंटेन। तो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, यहाँ पे C है 1 2 3 4 C5H 3 + 2 5 10 H C5H10। तो एक और मैं ले लूँगा जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, दैट्स लाइक दिस CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे CH3 है, तो इट इज़ 1 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अगर आप इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे 1 2 3 4 5 C5 आपको मिलेगा यहाँ पे H3 4 + 3 3 + 1 4 + 3 7 + 2 9 9 + 3 12। यहाँ पे लेना था, यहाँ पे 1 2 3 4 सॉरी, यहाँ पे CH2 CH3 इस तरह से लेना था, पेंटेन मुझे लेना था यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 H हो गई, फिर 3 + 2 5 7 12 12। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इट इज़ ऑल्सो C5H12, तो इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। एक और मैं ले लूँगा इस तरह से,
C5H12। तो अगर आप इसका नाम देखेंगे, इट इज़ 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो अगर आप, तो इसका मतलब अगर इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तीनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मतलब इनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। तो अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो उस हिसाब से इनके वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होनी चाहिए, मगर इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो डिफरेंट होंगे। जो इसका रीज़न है दैट इज़ सरफेस एरिया। जो ये मॉलिक्यूल है, जितना अगर हम सेम आइसोमेरिक अल्केन्स की बात करें, जितना किसी भी मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग होगी तो उसी हिसाब से वो मॉलिक्यूल सिफरिकल शेप इख्तियार करता है, और जितना वो सिफरिकल शेप इख्तियार करें उसका सरफेस एरिया कम होता है। मतलब यहाँ पे इनमें से सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग यहाँ पे है, तो ये ज़्यादा सिफरिकल शेप इसने इख्तियार की होगी, तो इसका सरफेस एरिया कम होगा। लीस्ट सरफेस एरिया। तो अगर यहाँ पे सबसे कम ब्रांचिंग है तो इसका हाईएस्ट सरफेस एरिया। तो अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है मगर सरफेस एरिया डिफरेंट है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, और जितनी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मतलब अगर आप इन तीनों में से तीनों का कंपेयर करेंगे, आप देखोगे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, तो लीस्ट इन तीनों में से इसका होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा विथ ब्रांचिंग molecule acquires spherical shape, molecule acquires spherical shape, as a result surface area of molecule gets decreased. Since less is surface area of molecule, less or intermolecular force of attraction, hence less would be the boiling points। तो यही वजह है कि अगर आप इन तीनों के दरमियान मुकाबला करें, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो सेम है, पर इनका सरफेस एरिया डिफरेंट होगा। तो जितनी ब्रांचिंग होती है उतना मॉलिक्यूल सिफरिकल शेप इख्तियार करता है, और जितना मॉलिक्यूल सिफरिकल शेप इख्तियार करेगा उतना ही उसका सरफेस एरिया कम होता है। और जितना सरफेस एरिया कम होता है तो कम सरफेस एरिया होने की वजह से ये जिन मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इसको इंटरेक्ट करने की में कम सरफेस एरिया अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से जो वंडर वाल्स
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है और ऑटोमेटिकली जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कम होते हैं। तो यही वजह है कि अगर आप इन तीनों का मुकाबला करें तो आप देखेंगे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एन पेंटेन इट इज़ 309.1 केल्विन, तो अगर आप इसका देखेंगे क्योंकि इसका सरफेस एरिया इससे थोड़ा कम है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 301, बॉइलिंग पॉइंट इसका है 301 केल्विन। तो अगर आप इसका देखेंगे इसकी ब्रांच बहुत ज़्यादा है तो सरफेस एरिया बहुत कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 282.5, बॉइलिंग पॉइंट है इसका 282.5 केल्विन। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में कि किस तरह से अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी होते हैं। तो अब एक और दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में देखें, जो मेल्टिंग पॉइंट्स अल्केन्स के होते हैं वो भी वेरी करते हैं एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, क्योंकि जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे और जितना वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, बिसाइड्स मॉलिक्यूलर मास, बिसाइड्स शेप, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आल्सो डिपेंड करता है कि उन मॉलिक्यूल्स की पैकिंग किस तरह से है क्रिस्टल में। अगर पैकिंग क्लोज पैकिंग है तो उस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो सकता है, अगर पैकिंग लूज है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो सकता है। तो बिसाइड्स द मॉलिक्यूलर मास, बिसाइड्स द शेप, द मेल्टिंग points also depends on the packing of molecules in the crystal lattice। तो ये आप पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे। melting point of a substance depends not only upon the size and shape of the molecule and shape of the molecule, but also depends on the packing of molecules in the crystal lattice। तो थोड़ा मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। जैसे कि अगर हम कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेंगे यहाँ पे CH3 CH2 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 3 4 5 6, तो ये मैंने एक इवन मेंबर्ड मॉलिक्यूल लिया जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं। तो इसके बाद एक और मैं ले लूँगा
मैंने ऑड वो अल्केन लिया है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑड है। सो यहाँ पे एन हेक्सेन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे है एन पेंटेन मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने दिया। एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो एज पर द मॉलिक्यूलर मास, इसके जो इसका मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कार्बन देखिए C1234 C5H325 7 9 12, तो इसी हिसाब से 1 2 3 4 5 6 6 इसका H14 आएगा। हाँ, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कम है। तो अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है मतलब ये मॉलिक्यूल बड़ा है और ये मॉलिक्यूल छोटा है, तो अगर हम एन हेक्सेन का क्रिस्टल ले लेंगे और एन पेंटेन का क्रिस्टल ले लेंगे, तो ऑन द बेस ऑफ वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देखेंगे जो एन हेक्सेन होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा डेफिनेटली ऑन द बेस ऑफ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, और जितना वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो मेल्टिंग पॉइंट होगा यहाँ पे, चूँकि हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मगर यहाँ पे एक और बात है कि अगर आप इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल की देखेंगे, क्योंकि जो अल्केन्स की जब आप अगर आप देखेंगे जो अल्केन्स होते हैं इनमें जो स्ट्रक्चर होती हैं उस अल्केन के जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, और वो अल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, उनमें सिमेट्री में फ़र्क होती है। जो अल्केन्स में कार्बन चेन होती है यहाँ पे दैट इज़ हैविंग ए जिगजैग पैटर्न, तो अगर जिगजैग पैटर्न है, चाहे ये जो कार्बन एटम्स है दे आर हैविंग जिगजैग पैटर्न, वो स्ट्रेट चेन में लाइन नहीं करते हैं, तो अगर आप देखेंगे अगर ये जिगजैग पैटर्न में है, तो अगर इवन मेंबर्ड चेन है तो यहाँ पे देखिए आप जो एंड के ग्रुप्स हैं टर्मिनल ग्रुप्स दे आर लाइंग ऑन अपोजिट साइड्स, ये तो इस साइड में है तो ये चेन के दूसरे साइड में है। मगर अगर आप ऑड मेंबर के देखेंगे, आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लो ऑड मेंबर, यू विल गेट दीज टर्मिनल ग्रुप्स ऑन द सेम साइड। अगर ये जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स हैं अगर ये अपोजिट साइड में हैं तो दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज मोर सिमेट्रिकल, तो दिस मॉलिक्यूल इज मोर सिमेट्रिकल, तो ये मॉलिक्यूल इसके हिसाब से फिर लेस सिमेट्रिकल है। बिकॉज जो इसके टर्मिनल ग्रुप्स हैं वो एक तरीके से बैलेंस्ड हालत में है, एक तो एक साइड में, दूसरा तो दूसरे साइड में है, तो ये दोनों टर्मिनल जो मिथाइल ग्रुप एक साइड में है, तो ये इसके मुकाबले में कम सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्री को हम इस तरह से भी समझा सकते हैं, सिमेट्री को ब्यूटी से हम तशबीह देते हैं। तो जो कोई जितना कोई भी मॉलिक्यूल जितना अच्छा लगे, इसका मतलब कि वो उसमें सिमेट्री ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी ये मॉलिक्यूल ज़्यादा सिमेट्रिकल लगता है, तो ये कम सिमेट्रिकल लगता है, तो इट इज़ लेस सिमेट्रिकल, और ये मोर सिमेट्रिकल है। और जितना मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं
इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल में अच्छी सिमेट्री होने की वजह से इसकी पैकिंग क्रिस्टल में अच्छे से होंगी। तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होंगे ड्यू टू देयर सिमेट्रिकल नेचर। और जितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस हिसाब से भी ज़्यादा होंगी। तो ऑटोमेटिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना मुश्किल होगा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट उस हिसाब से भी ज़्यादा होगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स होंगे, एक अनसिमेट्रिकल होगा और दूसरा सिमेट्रिकल होगा, लेट अगर उनका मॉलिक्यूलर मास सेम है, जितना मॉलिक्यूल ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उतनी उस मॉलिक्यूल्स की पैकिंग क्रिस्टल में अच्छी होगी, पैकिंग क्लोज होगी, तो उसी हिसाब से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो अगर हम इस हिसाब से भी देखेंगे, अगर हम ये देखेंगे इनके मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इनके लेस सिमेट्रिकल है, तो इस हिसाब से भी इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, और है भी, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब मैं एक्चुअली यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, तो अगर हम ले लेंगे अब अगर मैं ले लूँगा यहाँ पे C3H8, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑड है, तो ये लेस सिमेट्रिकल होगा। तो इसके बाद मैं अगर ले रहा हूँ C4H10, तो ये इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो इवन है। तो फिर मैं C5H12, C6H14, तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पे इवन, यहाँ पे फिर ऑड, यहाँ पे फिर इवन। तो यहाँ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। तो अगर मैं इनके दरमियान मेल्टिंग पॉइंट्स का कंपैरिजन करूँ, मेल्टिंग पॉइंट्स केल्विन, तो जो चूँकि ये ऑड है, ये इवन है, तो पहले ऑड इवन को अगर हम छोड़ेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास पहले से ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, तो और वो है भी, इट इज़ 85.3 एंड इट इज़ 134.6। मगर अगर आप इन दो को देखेंगे तो इन दो में से इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, डेफिनेटली वो है। तो अगर आप इसका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे दैट इज़ 143.3, और अगर आप इसका देखेंगे दैट इज़ 178.5। थोड़े बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, तो एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज। वाई मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज? बिकॉज द वन टू वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। मगर अगर आप देखेंगे इन दो के दरमियान जो मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है वो तकरीबन 50 केल्विन का है तकरीबन। मगर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इन दो में देखेंगे तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है तकरीबन 50 के आसपास है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो तकरीबन 10 के करीब है डिफरेंस, यहाँ पे 10 और यहाँ पे तकरीबन 50 के आसपास है, 50 केल्विन के आसपास है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट तो इंक्रीज हो रहा है, मगर जब आप इवन और इसके नेक्स्ट ऑड मेंबर की तरफ जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम इंक्रीज होता है। जब फिर ऑड से इवन की तरफ जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है बहुत ज़्यादा। ये इसी वजह से है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, चूँकि ये ऑड है और ये इवन है तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से भी एग्जैक्टली इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। पर एट द सेम टाइम चूँकि ये ऑड है, मतलब ये लेस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, ये मोर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, और इन मॉलिक्यूल्स की अच्छी खासी सिमेट्री होने की वजह से भी ये मॉलिक्यूल्स अच्छे से पैक करते होंगे क्रिस्टल में, तो ऑटोमेटिकली जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इसके जो
जो जो इसका ऑड मेंबर है, इसके पीछे जो ऑड मेंबर है नेक्स्ट, जो ऑड मेंबर उसके हिसाब से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। मगर अगर आप इसी मेंबर को आप कंपेयर करेंगे इस जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, अगर इसका हायर वाला जो नेक्स्ट हायर मेंबर है, इसमें बेशक नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट बेशक ज़्यादा है, पर उतना ज़्यादा नहीं है। और इस वजह से क्योंकि इसका जो इवन के बाद जो नेक्स्ट हायर मेंबर है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो ऑड है, तो ऑटोमेटिकली ये लेस सिमेट्रिकल होगा, तो इसकी पैकिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, तो जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं होगा जिस हिसाब से यहाँ पे होता है। तो यही वजह है कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जब आप अल्केन्स ले लेंगे, डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट्स में, कंजिक्यूटिव मेंबर्स में, वो एक जैसी नहीं है। जब आप ऑड टू इवन जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, जब आप इवन टू ऑड जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है मगर उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो जो ये पैटर्न इनफैक्ट दिखाता है, इसको हम कहते हैं सॉ टूथ पैटर्न। तो ये मेल्टिंग पॉइंट्स जो अल्केन्स के डिफरेंट कंजिक्यूटिव मेंबर्स जो ये मेल्टिंग पॉइंट्स दिखाते हैं, तो अगर वो मेल्टिंग पॉइंट्स हम प्लाट करें विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल, तो हमें एक पैटर्न मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड सॉ टूथ पैटर्न। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा दिखाऊं इस तरह से, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, और ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल। तो लेट यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। अगर मैं यहाँ पे लेट 3 4 लेट 5 इट इज़ 6 एंड सो ऑन, तो लेट इसका मेल्टिंग पॉइंट लेट ये है 3, जो 4 वाला होगा ये इंक्रीज होगा बहुत ज़्यादा इस तरह से, जो 5 का ये इंक्रीज होगा मगर उस हिसाब से नहीं, थोड़ा कम, तो 5 का थोड़ा इस तरह से, 6 का बहुत ज़्यादा इस तरह से। अगर 7 का लेट अगर यहाँ पे 7 होता तो इसका भी इंक्रीज होगा मगर थोड़ा कम होता, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, तो दिस कॉल्ड सॉ टूथ पैटर्न। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि why the melting points of alkanes show sawtooth pattern when we plot the melting points of alkanes with uh, reference to number of carbon atoms per molecule of the alkane। और जो ये sawtooth pattern दिखाते हैं melting points of alkanes, और इसको हम बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेशन इफेक्ट। तो इस ग्राफ से अब हमें क्लियर होता है कि जो अल्केन्स विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स देन दोज विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और जो ऑड, जैसे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये ऑड है ये इवन है, तो ये ऑड है मगर इसका थोड़ा ज़्यादा है मगर उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो जिस हिसाब से ऑड टू इवन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है उस हिसाब से इवन टू ऑड इंक्रीज नहीं होता है। तो जो ये प्रॉपर्टी है अल्केन्स में, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन इफेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे द melting points of
alkanes with even number of carbon atoms are much higher than alkanes with odd number of carbon atoms. The melting points of alkanes with even number of carbon atoms are much higher than alkanes with odd number of carbon atoms. When comparison is made between consecutive members, जब हम consecutive members के दरमियान एक कंपेरिजन देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू दोज कार्बन एटम्स जिनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑड हैं. तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन इफेक्ट. दिस property is called alternation effect. तो यहाँ पे मैं फिर एक बार यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट बेशक इंक्रीज होते हैं और जिस तरह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है कि जब आप जाते हैं फ्रॉम ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम टू इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 to 4. यहाँ पे 3 कार्बन थे, यहाँ पे 4. यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है. जब आप 4 to 5 जाते हैं फिर इंक्रीज ही होता है और उस तेज़ी से इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है पर उस तेज़ी से नहीं. तो जब आप ऑड टू इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है. जब आप इवन टू ऑड की तरफ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है मगर उतना ज़्यादा नहीं है. तो अगर हम ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लॉट करें with number of with reference to number of carbon atoms per molecule of an alkane, we get sawtooth pattern. It is called sawtooth pattern. और जो अल्केन्स में ये खुसूसियत है कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट्स का पैटर्न जो दिखाते हैं दैट इज sawtooth pattern. इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन इफेक्ट. तो इसके बाद है एक और प्रॉपर्टी वो है दैट इज सॉल्युबिलिटी. तो इनकी सॉल्युबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री दैट इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक. एक जनरल प्रिंसिपल है सॉल्युबिलिटी का. चूँकि जो अल्केन्स हैं दे आर नॉन पोलर और अगर ये नॉन पोलर हैं तो ये नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होंगे. तो अगर हम इनको पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व करना चाहेंगे तो आप देखेंगे दे आर इनसॉल्युबल इन दोज पोलर सॉल्वेंट्स. तो यही वजह है कि आप देखेंगे जो अल्केन्स हैं दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बट दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर अल्कोहल एट्सेट्रा. तो हम ऐसे लिख सकते हैं अल्केन्स और नॉन पोलर therefore they are soluble in non-polar
solvents but insoluble in polar solvents like water, alcohol, etc. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चूँकि ये जो जनरल प्रिंसिपल है सॉलिबिलिटी का, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये हम उसी बेसिस पे इनकी सॉलिबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं अल्केन्स की। तो अल्केन्स चूँकि नॉन पोलर हैं, फिर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होंगे। तो अगर आप पोलर सॉल्वेंट लेंगे, आप देखेंगे ये वहाँ पे इनसॉल्युबल है। तो इस बिना पे हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो हमारे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं या हमारे कुछ अल्केन्स हैं, जैसे कि अगर हम ग्रीस को ले लेंगे, ग्रीस, ये जो ग्रीस होती हैं ये मिक्सचर ऑफ अल्केन्स होते हैं, और जो वहाँ पे जो अल्केन्स होते हैं वो हायर अल्केन्स होते हैं। ग्रीस जो होती हैं वो होती हैं मिक्सचर ऑफ हायर अल्केन्स। और जो पेट्रोल होता है वो भी मिक्सचर ऑफ अल्केन्स ही होते हैं, मगर वो लवर अल्केन्स होते हैं, दैट इज मिक्सचर ऑफ लवर अल्केन्स। तो ये भी ग्रीस भी फिर अल्केन्स ही हैं, मतलब नॉन पोलर, क्योंकि अल्केन्स नॉन पोलर हैं, और ये भी है मिक्सचर ऑफ लवर अल्केन्स, मतलब ये भी पेट्रोल भी अल्केन्स है, मतलब नॉन पोलर। इसका मतलब ग्रीस पेट्रोल में डिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि ग्रीस भी नॉन पोलर हैं, पेट्रोल भी नॉन पोलर हैं। इसका मतलब ग्रीस को हम पेट्रोल में डिजॉल्व कर सकते हैं, और यही वजह है कि हम ग्रीस डिजॉल्व करते हैं, या हम ग्रीस को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पेट्रोल। और इसी वजह से हम पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स, ठीक है ना, क्योंकि ये भी नॉन पोलर हैं, ये भी नॉन पोलर हैं, तो इसका मतलब कि ये आपस में डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो यही वजह कि हम ग्रीस को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पेट्रोल। तो जिसकी वजह से हम पेट्रोल को ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स। तो ये था सॉलिबिलिटी के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी, जो डेंसिटी ऑफ अल्केन्स है, इनकी डेंसिटी को देखा गया है कि ये इंक्रीज़, इनकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है विथ इंक्रीज़ इन मॉलिक्यूलर मास, मगर जो लिमिटिंग वैल्यू है कब तक इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो डेंसिटी है होती है अल्केन्स की, दैट इज़ 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So with increase in molecular mass, the density of alkanes increases, and the highest value, limiting value जो ये अख्तियार करते हैं ये alkanes डेंसिटी की, दैट इज़ 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ज़्यादा से ज़्यादा alkanes की डेंसिटी ये हो सकती है, मगर अगर आप इस डेंसिटी को कंपेयर करेंगे वाटर की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है देन दिस, वाटर की डेंसिटी इससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब अगर आप किसी भी अल्केन को वाटर में डालोगे, तो चूँकि अल्केन्स की डेंसिटी कम है, तो ये वाटर में डालने से ऊपर रहेंगे। तो हम ये कहेंगे जो भी अल्केन्स हैं, जो भी आप कोई भी अल्केन्स, चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी डेंसिटी हो सकती है 0.8, और वो डेंसिटी भी वाटर की डेंसिटी से कम है, तो हम कहेंगे all the alkanes are lighter than water। तो यहाँ पे हम लिखेंगे all alkanes are
लाइटर देन वाटर। ये था ये थी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अल्केन्स की। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।